आखेटक संग्राहक की बदलती जीवन शैली। भिन्न भिन्न जलवायु में भिन्न भिन्न अनाज उगते हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न जानवरों को जीवित रहने के लिए भिन्न भिन्न वातावरण की आवश्यकता होती है। अनुभव के आधार पर खाना बदोश लोग पौधों और जानवरों को उनके जंगली प्रतिरूपों से अलग करने में सक्षम थे। आखेटकों संग्राहकों द्वारा पालतू बनाया गया सबसे पहला जानवर आधुनिक कुत्ते का जंगली पूर्वज था। पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया। आखेटक संग्राहक लोग धीरे धीरे उन पौधों की प्रजातियों को अलग करने में सक्षम हो गए जो विषैले नहीं होते थे, अधिक मात्रा में अनाज पैदा करते थे और पके हुए अनाज का भार उठा पाते थे। इसी तरह मनुष्य ने उन जानवरों को पालतू बनाने का प्रयत्न किया जो उनकी दैनिक गतिविधियों में उनकी सहायता कर सकते थे। बसने की प्रक्रिया एक क्रमिक प्रक्रिया है जो लगभग 12,000 साल पहले आरंभ हुई थी। फलस्वरूप आज हम भोजन में पौधों और पशुओं के उत्पादन का जो उपयोग करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से ही है। एक नवीन जीवन शैली। जब खाना बदोशों ने पौधे उगाना आरंभ किया तो उन्हें लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने की जरूरत पड़ती थी ताकि वे पौधों की देखभाल कर सकें और अनाज उगा सकें। अनाज का भंडारण करने के लिए पहले के किसानों ने मिट्टी के बर्तन और टोकरियां बनाई या जमीनों में गड्ढे खोदे। भारत में कई स्थानों पर पुरातत्वविदों को प्राचीन समय में खेती के साक्ष्य मिले हैं। उन्हें जला हुआ अनाज भी मिला है। अनाज की जांच करने पर यह पता चला है कि उपमहाद्वीप में वर्ष में अलग अलग समय पर कई फसलें उगाई जाती थीं। अधिवासियों और विभिन्न जनजातियों की जीवन शैली। अधिवासी और उनका जीवन। फसलों को उगाने वाले लोगों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहना पड़ता था क्योंकि फसलों को देख रेख की आवश्यकता होती है, जैसे उचित विकास के लिए निरंतर पानी देना और देखभाल करना। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों या घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम आधुनिक कश्मीर में गर्तवासों की खोज की गई थी। गर्तवास गोल या अंडे के आकार के निर्माण की तरह होते हैं। इन्हें पत्थर के औजारों का उपयोग करके जमीन के नीचे खोदा जाता था और मिट्टी के साथ लेप दिया जाता था। ये सर्दी के दौरान उन्हें आश्रय प्रदान करते थे। उनके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उपकरण। नवपाषाण युग के औजार मिले जिनकी धार पैनी होती थी और बाहरी भाग पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल भी मिले जिनका प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। कुछ औजार जानवरों की हड्डियों से भी बनाए जाते थे। इन औजारों के अतिरिक्त खाना पकाने में प्रयोग किए जाने वाले चमकीले रंग और चित्रकारी वाले मिट्टी के बर्तन भी मिले। साथ ही उन्होंने अपने कपड़ों के लिए कपास और अन्य चीजों को काटना भी आरंभ कर दिया था। प्राचीन मानव उन मिट्टी के बर्तनों में चावल और दाल जैसे भोजन पकाते थे। जनजातीय समुदायों के आचरण और रीति रिवाज। प्राचीन आखेटक संग्रहणकर्ता धीरे धीरे अधिवासी और किसान बन गए और समूहों में रहने लगे जिन्हें जनजाति कहा जाता था। जनजातियों ने विभिन्न व्यवसायों को अपनाया जैसे शिकार करना, भोजन संग्रह करना, मछली पकड़ना और खेती और अन्य व्यवसाय। जनजातीय जीवन में कई रीति रिवाज और अनुष्ठान पाए गए। उनके अपने देवी देवता होते थे। जमीन, जंगल, घास के मैदान और फसलें पूरे कुनबे की संपत्ति माने जाते थे। उपमहाद्वीप में दो नवपाषाण युगीन स्थान। मेहरगढ़। मेहरगढ़ ईरान और पश्चिम एशिया जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। यहां अलग प्रकार के आयताकार और चौकोर घर मिले हैं जिनमें 4 या उससे ज्यादा कमरे होते थे। यह माना जाता है कि इनमें से कुछ कमरे खाद्यान्नों, बीजों, दूध, पशुओं के मांस और वनस्पतियों के भंडारण के लिए उपयोग होते थे।
उपमहाद्वीप में पहली बार इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। जैसा कि पुरातत्वविदों ने पाया, इस क्षेत्र के लोग हिरण और जंगली सुअर को पालते थे। बाद में उन्होंने भेड़, बकरी और अन्य जानवर पालना भी आरंभ किया। मेहरगढ़ में एक कब्रगाह भी मिली, जहां मृतक लोगों को भेड़ व बकरियों के साथ दफनाया जाता था। लोग संभवतः मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे, जिस कारण मृतक लोगों के साथ भोजन भी रखा जाता था। दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहां खरल और मूसल जैसे कई उपकरण भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यहां लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे और जिनका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। यहां जेडाइट पत्थर भी मिला है, जो संभवतः उस समय चीन से आया होगा। इनके अतिरिक्त लोग काष्ठश्म के उपयोग और मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी करने की कला के बारे में भी जानते थे।